दोस्तों 20वीं सदी की शुरुआत से ही हम सभी के पास समय कम पड़ने लगा है और आज जब हम 21 सदी में हैं तो यह समस्या और विकराल होती जा रही है। लेकिन इससे पहले यह समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। आज जब हमने अनेकों ऐसे उपकरण, ऐसी अनेकों टेक्नोलॉजी खोज ली है जिन्होंने हमारे जीवन की स्पीड को बढ़ा दिया है, फिर भी हम सभी के पास आज समय कम पड़ने लगा है। तो क्या हमें इन नए इन्वेंशन के द्वारा जो हमने टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उनसे किनारा कर लेना चाहिए? क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी 20वीं सदी से पहले, जब इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास साधन नहीं थे, तब समय की कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों हमें इन टेक्नोलॉजी का बड़ी ही समझदारी से उपयोग करना चाहिए। हमें इनसे किनारा नहीं बल्कि इनका समुचित रूप से उपयोग करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी हमारे समय को ज्यादा मात्रा में खर्च करती है, जैसे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, हमें इन पर खर्च होने वाले समय को अवश्य ही कम कर देना चाहिए। दोस्तों स्क्रीन टाइम के बारे में तो आप जानते ही हैं। स्क्रीन टाइम अर्थात हर व्यक्ति के द्वारा टीवी, मोबाइल पर डेली का दिए जाने वाला समय, और एक रिसर्च कहती है कि हर व्यक्ति अमूमन 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम के द्वारा अपने टीवी या मोबाइल पर व्यय करता है, खर्च करता है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जिन महत्वपूर्ण समस्याओं को हम फेस कर रहे होते हैं उनको उसी स्तर पर सोल्व नहीं किया जा सकता जिस स्तर पर वे पैदा होती है। दोस्तों आज इस इंफॉर्मेशन इरा में हम इस इंफॉर्मेशन के बोझ में दबते जा रहे हैं। आज भले ही सब इंफॉर्मेशन चुटकी में हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर अवेलेबल हो, लेकिन हमें केवल उसी इंफॉर्मेशन से वास्ता रखना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट की है। लेकिन हमें वह सब इंफॉर्मेशन परोस दी जाती है जो इंटरेस्टेबल होती है। दोस्तों हमें इंटरेस्ट और इंटरेस्टेबल इंफॉर्मेशन में फर्क करना होगा। दोस्तों आपका स्क्रीन टाइम कितना है यह आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताना है। दोस्तों हम सभी की जो एक एवरेज, एक औसत आयु होती है वह लगभग 70 वर्ष होती है, और शुरुआत के बचपने के 5 वर्ष और बुढ़ापे के 5 वर्ष उन पर डायरेक्ट रूप से हमारा कोई जोर नहीं होता है। तो इस भांति से हमारे पास इन 70 वर्षों में से केवल 60 वर्ष ही बचते हैं, और इनमें से भी डेली के हमें 8 घंटे रेस्ट सोने के लिए चाहिए होते हैं, अर्थात 1/3 समय हमारा सोने में निकल जाता है, और बाकी के 3-4 घंटे भी हमें डेली के कुछ अन्य कार्यों में खर्च करने होते हैं, अपने डेली रूटीन में खर्च करने होते हैं। तो इस भांति से हमारे 12 घंटे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। हमें केवल जो हमारे पास अवेलेबल टाइम होता है डेली के 24 घंटे में से वह केवल 12 घंटे ही होता है। तो इस भांति से हमारे पास केवल जो बाकी के 60 वर्ष बचे हैं, 70 में से 10 माइनस करने के बाद जो 60 वर्ष बचे हैं उनमें से भी केवल आधा समय अर्थात केवल 30 वर्ष ऐसा होता है जिस पर हमारा डायरेक्ट रूप से कंट्रोल होता है, जो हमारे हाथ में होता है। दोस्तों हमारे पास बहुत ही कम समय लिमिटेड रूप से हमारे हाथ में होता है। दोस्तों हमें अपने इस टाइम की लिमिटेशन को समझना होगा। दोस्तों आपकी क्या कैलकुलेशन है अपने टाइम को लेकर, यह आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। फ्रेंड्स एवरेज मंथली वेज के मामले में जो हमारा भारत है वह 106 देशों की सूची में 72वें नंबर पर है, और यह जो एवरेज मंथली वेज है यह लगभग 33,000 रुपए है, जिसे हम डेली के 8 घंटे कार्य करते हुए और महीने के 25 दिन कार्य करते हुए उसे अर्न करते हैं। और दोस्तों इस भांति से हर भारतीय का जो 1 घंटा बैठता है वह 165 रुपए का बैठता है। और एक रिसर्च कहती है कि हम लोग डेली के 2 से 4 घंटे प्रॉपर रूप से वेस्ट कर देते हैं। तो इस भांति से हम उस पोटेंशियलिटी को गंवा देते हैं जिसके द्वारा हम एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए पर ईयर के कमा सकते हैं। दोस्तों यह समय की कोई वास्तविक कीमत तो नहीं है, लेकिन यह इस भांति से समय के आर्थिक पहलू को अवश्य ही सामने रखता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी से चैनल के सब्सक्रिप्शन
और वीडियो के शेयर की आशा करता हूं। दोस्तों, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।